हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर 10th क्लास मैथ्स वीडियो। तो जैसे कि मैथ्स वीडियो आने में लेट इसलिए हो गया था कि मैंने अपलोड कर दी थी, बट क्या पता मेरी 3 घंटे और 4 घंटे की मेहनत बेकार हो गई। वो वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई, तो मुझे फिर से बनानी पड़ी। तो अगर आपको थोड़ी वॉइस स्लो आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आप इसी में एडजस्ट करना। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्सरसाइज 1.3। ओके, कोई आप अपनी बुक, रफ रजिस्टर, पेन और सब कुछ लेके एक जगह बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, राइट द फॉलोइंग्स इन डेसिमल फॉर्म। जी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। और इसमें किस टाइप का डेसिमल लग रहा है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो किस वाले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल लग रहा है और किस वाले क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लग रहा है, तो आपको ही बताना है। चलो शैल वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 36/100। तो जब भी आपको अपॉन में, आप ये तो जानते हो न्यूमरस एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला, और न्यूमरस होता है ऊपर वाला। ओके, तो जब भी डिनोमिनेटर में आपको 100 रहे और ऊपर कितने नंबर रहने चाहिए, 2 नंबर, तो ऑलवेज डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 2 नंबर के पहले, मतलब 36 के पहले लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 के पहले। देखो ये डेसिमल लगा। और ज़ीरो अपन ऑब्वियसली बात है, जब भी 2 नंबर्स के पहले डेसिमल लगता है तो ज़ीरो ऑटोमेटिक लग जाता है। ओके, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई 2 नंबर्स के पहले ही डेसिमल लगना है या 1 नंबर के पहले डेसिमल लगना है, ये आपको नीचे देखने से पता चलेगा। नीचे क्या है, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2, और ऊपर कितने नंबर है, 2, तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दिया। आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपके अपॉन में होता जैसे 36/10, तो आप क्या करते हैं, इसमें कितना ज़ीरो हो, 1, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के पहले डेसिमल लगाते, तो यहाँ डेसिमल आता 6 के पहले, तो ऐसा आंसर बनता। लेकिन यहाँ पे 100 है तो 2 नंबर्स के पहले अपन ने डेसिमल लगा दिया और ये क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया। तो इसीलिए ये पूरा दूसरे फॉर्म में टर्न हो गया, तो इसे अपन कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सेकंड क्वेश्चन 1/11। तो 11 को अपन डिवाइडेशन की फुल मेथड से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो आपको डिवाइडेशन का फॉर्म तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 11 अपन ने बाहर लिख लिया और 1 अपन ने अंदर लिख दिया। अब अपन को अंदर का ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे बाहर के नंबर की अपन टेबल पढ़े तो अंदर का नंबर डिवाइड हो जाए। वट अंदर 1 था तो ये छोटा था बहुत ज़्यादा, तो इसे अपन 100 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को डबल ज़ीरो लगाने, तो अपन ने सबसे पहले क्या लगा दिया, डेसिमल। डेसिमल लगाने से ऑटोमेटिक एक ज़ीरो लग गया। तो अभी 10 बना, 10 भी देखो 11 की कंपैरिजन में छोटा है, अपन को 1 ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन ने ज़ीरो लगा दिया। अब 11 9 जा कितना होता है, 99 हो गया। अब अपन 100 में से 99 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखो इधर डेसिमल लगा है, जब भी अपन एक बार डेसिमल लगा दे तो 1 ज़ीरो अपन फ्री में बार बार ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 ज़ीरो लगने हो तो फिर अपन को ज़ीरो इधर क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। तो इधर भी अपन ने 1 ज़ीरो ले लिया डेसिमल से और अपन को 1 ज़ीरो और लगाना है, तो इसके लिए अपन ने इधर ज़ीरो लिख दिया। ओके, अब 11 9 जा 99, 100 में से 90 माइनस किया तो कितना आया, 1। और ये प्रोसेस देखो चलती रहेगी। अब इधर फिर से अपन इधर से ज़ीरो ले लेंगे डेसिमल का, 1 ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो फिर 100 हो जाएगा। फिर अपन 99 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और रिपीट हो रही है। तो इस वाली क्वेश्चन में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन लगेगा, तो इससे अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये पूरी तरह टर्न नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, और अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। नॉट टर्मिनेटेड बट रिपीट, क्योंकि देखो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है 4/1/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले जो नीचे वाला नंबर रहता है उसका अपन यहाँ जितना भी नंबर लिखा रहा है 2 3 4 5 6 उतनी टाइम अपन उसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे अपन 4 टाइम, और फिर ये 1 है ना, तो जो भी टेबल के बाद नंबर आएगा उसमें अपन 1 ऐड कर देंगे। जैसे 4 जा कितना होता है 32, और 1 अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो अपन लिख देंगे 33/8। ओके,
अपन को क्या करना है, डिवाइडेशन का पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। तो अपन ने इधर बाहर लिख लिया 8 और अंदर लिख दिया 32। अब 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32। अब 33 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 रिमेनिंग बचेगा। ओके, अब अपन को देखो 1 तो 8 से छोटा है, अपन को इधर नंबर चाहिए 8 से बड़ा। तो अपन इधर अगर 0 लगा देंगे तो 8 से बड़ा नंबर हो जाएगा 10। तो 0 लगाने के लिए अपन इधर ऐड कर दिया डेसिमल, और डेसिमल के वजह से इधर आ गया 0। 8 1 जा 8। ओके, आई होप एवरीवन आपको क्लियर हो जाएगा। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया, 2 रिमेनिंग आया। अब देखो डेसिमल लगा है तो अपन 0 उससे उधार बार बार ले सकते हो। तो इधर अपन ने 0 ऐड नहीं किया क्योंकि डेसिमल का मतलब होता है 0। तो इधर से अपन ने डेसिमल से 0 ले लिया। तो 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16। तो अब 20 में से 16 माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितना आएगा 4, और डेसिमल था तो 0 फिर से उधार ले लिया। 8 5 जा 40। अब 40 में से 40 तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब ये देखो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, टर्न हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3/30। तो अपन ने 13 बाहर लिख दिया और 3 अपन ने अंदर लिख दिया। अब देखो इधर 3 फिर से छोटा हो गया, इसको बड़ा बनाने के लिए 0 लगेगा। तो 0 के लिए अपन क्या ले लेंगे, डेसिमल अपन ने इधर पे ऐड किया और इधर से अपन ने ले लिया 0। तो 13 2 जा 26। अब 30 में से 26 अपन माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग आएगा, 4। ओके, अब इधर अब देखो 4 फिर से छोटा हो गया, तो इसको 40 अपन अगर बना देंगे तो 13 से बड़ा हो जाए। 40 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब डेसिमल था तो अपन ने एक 0 ऐड कर दिया, अपन को एक और 0 चाहिए तो अपन ने इधर ऐड करके 0 ले लिया। अब 13 7 जा 91। अब 100 में से 91 माइनस किए तो कितना बचा, 9। ओके, और डेसिमल था तो 0 लगा दिया। 13 7 जा होता है 78। अब 90 में से 78 माइनस किए तो कितना बचा अपना, 12। क्योंकि देखो इधर 0 है तो अपन ने बाजू वाले से 1 कैरी उधार ले ली, तो इधर हो गया 10। 10 में से 8 माइनस गया तो कितना बचा, 2 रिमेनिंग, और इधर 8 बचा। 8 में से 7 गया तो 1, और डेसिमल था तो 0 ऐड कर दिया। अब 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा 117। तो 120 में से 17 माइनस किया तो 3 रिमेनिंग, और ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, मतलब टर्न नहीं हो रही। तो इसे अपन क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब अपना क्वेश्चन है 5th, जो कि है 2/11। तो 11 अपन ने बाहर लिखा, 2 अपन ने अंदर लिखा। अब देखो 2 11 से छोटा है, तो इसे बड़ा बनाने के लिए डेसिमल ऐड किया और 0 ले लिया। 11 1 जा 11। 20 में से 11 माइनस गया तो कितना बचा, 9 लेफ्ट, है ना, 9 रिमेनिंग बचा, और डेसिमल था तो इधर 0 अपन ने फिर से पुट कर दिया। 11 8 जा कितना होता है, 88। अब 90 में से 88 माइनस किया तो कितना रिमेनिंग बचा, 2, और डेसिमल था तो 0 ऐड कर दिया। 11 बन जाए 11। अब 20 में से 11 माइनस किया तो कितना रिमेनिंग आया, 9, और इधर डेसिमल था तो 0 अपन ने फिर से ऐड कर दिया। 11 8 जाए 88। अब 90 में से 88 माइनस किया तो रिमेनिंग क्या आया, 2। तो मतलब ये क्या, ये प्रोसेस देखो फिर से आ जाएगा, इधर 2 आया तो फिर से ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफरेंस पता चल गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का, 329/400। तो अपन ने 400 बाहर लिखा और 329 अपन ने अंदर लिखा। अब देखो 400 की कंपैरिजन में ये नंबर छोटा था तो अपन को 0 ऐड करना चाहिए था, तो बड़ा हो जाता। तो अपन ने इधर डेसिमल ले लिया तो 0 ऐड कर दिया। अब 408 जा कितना होता है, 3200। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप ऐसा कर सकते हैं, 400 × 8। 8 0 का 0, 8 0 जा 0, 8 4 जा कितना होता है, 32। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो 32 आ गया, अपॉन 0 था तो 9 का 9 आ जाएगा, और डेसिमल था तो 1 0 अपन ने एक और उधार ले लिया। अब 4 2 जा कितना होता है, तो 8, है ना, और 2 0 के 2 0 आ गए। अब 0 का 0, 0 का 0, 9 में से गया तो 1 लेफ्ट बचा। ओके, डेसिमल था तो फिर से 1 0 ऐड कर दिया। 4 2 जा 8, तो 800 हो गया।
अब 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 बचा, डेसिमल का 1 0 फिर से 4 5 का कितना होता है 20, और 2 0 के 2 0 है ना। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इसे अपन कहेंगे टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है। तो जो कि है यू नो डैट 1/7 इक्वल 0.142857, इसके ऊपर रिपीटिंग बार लगी है, मतलब जो अपन अभी तक सॉल्व कर रहे थे फ्रैक्शन वैल्यू को इसमें चेंज कर रहे थे, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी, 1/7 को सॉल्व करके दिया है जिसकी वैल्यू क्या है a, और ये रिपीट हो रहा है 1428557, इसलिए इसके ऊपर रिपीटिंग बार लगा दी। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू अपन को दी है, इसकी वैल्यू पुट करके अपन को इनका आंसर्स निकालना इसी टाइप से, जैसे 1/7 का आंसर नहीं दिया अपन को, ऐसे 2/7 का इतना लॉन्ग आंसर निकालना, बट विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए हुए। तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन आंसर में लिख लेंगे 1/7 इक्वल ए, इसकी वैल्यू है। अपन का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 अपन ने राइट कर लिया। अब देखो इसके अपॉन में भी 7 है, इन सब के अपॉन में 7 है ना, और 1/7 के अपॉन में भी 7 है। तो अपन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे अभी अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं 2/7, तो अपन ने इस वाले 7 को और इस वाले 7 को कॉमन लेके वन टाइम बस लिखेंगे। जैसे 2/7 था तो देखो 7 अपन ने कॉमन ले लिया, बस वन टाइम लिखेंगे, तो इसका 7 गया, तो ये यहाँ क्या बचा ओनली 2, इंटू लगा दिया, और 1/, इसका 7 अपन लिख देंगे, है ना, 2 और फिर इंटू। अब इसकी वैल्यू क्या है 1/7 की, अपन ने लिख दी। अब अपन को 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर में, आप इस मेथड से मल्टीप्लाई कर लेना, इट्स वेरी इजी। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया है। इसी टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए पूरे सॉल्व करने, एक बार देख लो। सेकंड कैसे, 3/7 है, 7 कॉमन आ गया तो 3 लिखेंगे इंटू 1/7, इसकी वैल्यू क्या है a, तो अपन ने 1/7 की जगह a पुट कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4/7, तो 4 नोट किया अपन ने, 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या थी a वाली, अपन ने लिख दी पूरी। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसमें, तो ये आंसर आ गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है अपना 5/7, तो 5 लिख दिया इंटू 7 कॉमन ले लिया, तो 1/7, 5 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है a। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आंसर आ गया a। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 6/7, 6 कॉमन ले लिया, मतलब 7 कॉमन ले लिया, 6 नोट किया इंटू 1/7, 6 का 6 लिखा इंटू का इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है a। 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो आंसर आ गया है। आपको ऐसे सॉल्व करने, आई होप आपसे बन जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट 0। देखो ए अपन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए रिपीटिंग बार है, आई होप आपको क्लियर होगी, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है, इसको अपन को सॉल्व करना है और इसका एंड आंसर अपन को p/q के फॉर्म में लिखना है। जैसे अपन इनका आंसर लिख रहे थे ना, एक सेकेंड रुकना बच्चों, हाँ जैसे देखो ए वाले क्वेश्चन लिखे हैं 2/11, एक क्वेश्चन इसको अपन ने इस टाइप से सॉल्व किया। अब इनको अपन को कैसे सॉल्व करना है, उसी टाइप में जैसे वो क्वेश्चन लिखे, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x इक्वल 0.666, इतनी टाइम क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर रिपीटिंग बार है। इक्वेशन कौन सी बन गई अपनी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब अपन इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल के राइट हैंड साइड दोनों ओर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो रिपीटिंग बार कितने नंबर के ऊपर लगी है बच्चों, ओनली 1 नंबर के ऊपर है ना, तो इसलिए अपन ने जब भी 1 नंबर के ऊपर रिपीटिंग बार लगी रहे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 नंबर के ऊपर लगी रहे, देखो जैसे इसमें लगी है, इसमें कितने नंबर्स के ऊपर लगी, 3 नंबर के ऊपर, तो इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1000 का, है ना। जितने नंबर रहे उतने 0 आने चाहिए, उतने 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इधर 3 नंबर थे तो
3 0 आ गए है ना, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई हुआ। इधर 1 नंबर है तो ओनली 1 0 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई होगा। चलो, तो अपन ने 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10 लिख दिया और x लिख दिया, इक्वल का इक्वल 10 लिख दिया और ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो 10 इंटू एक्स कितना होगा, 10x, इक्वल का इक्वल। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान से समझना, इधर कितना ज़ीरो है, 10 में 1 0 है, तो डेसिमल उठ के 1 नंबर के आगे आ जाएगा, है ना। अगर इधर ऐसा होता, मैं आपको ऐसा सॉल्व करके बता रही हूँ, जैसे 0.6666 होता, ओके, और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना होता, 100 से, तो कितने ज़ीरो हैं इधर, 2, तो डेसिमल उठ के 2 नंबर्स के आगे आता, 1 2, तो डेसिमल उठ के कहाँ लगता, इधर। इधर देखो ओनली 1 नंबर है ना, 1 0 है, तो डेसिमल उठ के 1 नंबर के आगे है, तो क्या आ गया, 6.0666 इक्वेशन सेकंड बन गए। अपन का सेकंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शंस इक्वल 1 फ्रॉम सेकंड। पहली इक्वेशन क्या है अपनी, ए रही, इसको अपन को माइनस करना है किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 10x माइनस एक्स एक्स वाले एक साइड लिख लेंगे इक्वल, और विदाउट x वाले दूसरी साइड लिख लेंगे। अब 10x में से 1x गया तो कितना रिमेनिंग बचा, 9x, इक्वल का इक्वल। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे पहले आपने ए वाली वैल्यू ऊपर लिख ली और फिर ए वाली वैल्यू नीचे लिख ली। अब देखो 6 4 टाइम है और नीचे भी 4 टाइम, तो 6 से 4 6 कट गए और इनफाइनाइट के साइन लगे, क्योंकि 6 बार बार आएगा, तो ये ऊपर वाले इनफाइनाइट नीचे वाले इनफाइनाइट से कट गए। और 6 अपॉन में 0 रहता है, किसी भी अगर कोई ऊपर नंबर रहे और अपॉन में 0 रहे और माइनस करना तो वही का वही नंबर आ जाता है माइनस करने से, तो इसलिए इसको सॉल्व, इस पूरे को माइनस किया तो आंसर क्या आया, 6। अब x इधर आ गया, इक्वल का इक्वल 6 का 6 नीचे रहेगा और ये x के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइडेशन में आ जाएगा। 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0.4 और 7 के ऊपर रिपीटिंग बार, मतलब इसमें क्या रिपीट हो रहा है बच्चों, 7 रिपीट हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, लेट x इक्वल 0.4 7 7 7 लिखते चलेंगे, इक्वल इक्वेशन क्या हो गई अपनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 10 का। अब 10 के क्यों किया, क्योंकि रिपीटिंग बार कितने नंबर के ऊपर लगी है, 1, तो कितना 0 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर अपन ने सबसे पहले 10 लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, x, तो x लिख दिया, इक्वल का इक्वल 10 लिख दिया और राइट हैंड साइड ये वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू लिख दी। 10x मल्टीप्लाई करने पे और इसका मल्टीप्लाई करने पे देखो एक 0 है तो डेसिमल उठ के एक नंबर के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल, तो 4.777 इक्वेशन सेकंड हो गई। अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस x वाले नंबर एक साइड और विदाउट x वाले दूसरी साइड। x वाले क्या है, 10x माइनस x इक्वल 4.777 एक साइड और ये वाला 0.477 इस साइड, इन दोनों को माइनस करेंगे। 10x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x। इन ऐसे नोट करेंगे, 4.7777 उधर आएगा 0.4777 चलता रहेगा। तो देखो 37 से 37 कट जाएंगे, अब माइनस होगा बस इनके बीच में। अब 7 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आया, 3, और देखो ऊपर नंबर नीचे फिर से 0 आ गया, तो आंसर में वही का वही नंबर आ जाएगा और डेसिमल लग जाएगा। तो इसको माइनस करने पे क्या है, 4.3, x का x इक्वल 4.3 अपॉन में क्या आ गया, 9। अब इधर का डेसिमल हटा और नीचे लग गया 0, ठीक है। जब भी अपन नीचे का डेसिमल हटाते तो ऊपर 0 लगता, ऊपर का हटाते तो नीचे लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं फिर, क्योंकि आपकी 1.3 बहुत ज़्यादा लेंदी थी इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। उसमें आपके जो 5 6 7 8 9 4 या 5 क्वेश्चंस और बच गए हैं तो मैं उन्हें अच्छे डिटेल से बता दूंगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना बच्चों, और बताना कि पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ओके, और आपका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको वीक में ओनली 1 वीडियो मिलेगी बच्चों, क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ता है बहुत चीज़, इसलिए प्लीज़ और आप कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 0.001। अब देखो
अब कितने नंबर्स के ऊपर रिपीटिंग बार है, इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, 0 0 1, ये बार बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लग गए। लेट x इक्वल 0.001 001 00, ये चलता रहेगी इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई देखो, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई किया, 1000, क्यों किया, क्योंकि इधर कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 3, इसलिए 30 आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो 1000 इंटू एक्स इक्वल 1000 इंटू ए वाला नंबर। अब इधर मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 1000x इक्वल का इक्वल। अब देखो इधर 30 है, 30 तो डेसिमल उठ के 3 नंबर्स के आगे आएगा, तो 1 2 3, तो 1 के आगे लगेगा। तो देखो आंसर 1.001 001 001, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट x वाली राइट हैंड साइड। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल ए वाला नंबर लिख दिया माइनस ए वाला नंबर। तो 1000x में से x माइनस किया तो कितना आया, 99999x इक्वल ए माइनस किया। देखो आपको ऐसे लिखना है, आपका 0 से लेके पूरा यहाँ तक, इसमें दोनों में रिपीट हो रहा तो ये दोनों कट जाएंगे, बस क्या बचेगा 1 अपॉन में। देखो 0 है, माइनस करना तो वही का वही नंबर आ जाएगा, इसको माइनस करने पे क्या आया 1, x इधर इक्वल का इक्वल 1 का 1 अपॉन में क्या आया 999। कोई लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। अब मैं आपको पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें मैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगी और 1.3 अपनी ख़त्म हो जाएगी। चलो, एक्सप्रेस 0.4 टाइम्स 9 है, क्योंकि ये 9 इतने टाइम रिपीट क्यों हो रहा है, इसके ऊपर रिपीटिंग बार लगी है, किसके ऊपर, 9 के ऊपर, इसलिए देखो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको भी अपन को इसी मेथड से सॉल्व करना है, देखो क्योंकि P/Q में इसका आंसर चाहिए, सभी आंसर अपन किस में निकाल रहे थे, P/Q में। तो लेट x इक्वल ए वाला नंबर लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 का। 10 का क्यों हुआ, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। तो 10x इक्वल 10 इंटू एक्स, तो आंसर क्या आया 10x इक्वल का इक्वल। अब देखो 0 है, कितना 0 है 1, तो डेसिमल उठ के 1 नंबर के आगे आएगा, तो 9.999 इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x वाली वैल्यू एक साइड, विदाउट x की दूसरी साइड। तो 10x माइनस एक्स, तो 9x इक्वल ए वाला नंबर लिख के अपन का क्या आएगा 9, x इधर इक्वल 9 इधर और ये वाला 9 इधर, 9 से 9 कट गया, आंसर आया अपना 1। और इसे 1/1 भी लिख सकते। तो ए होगी ये ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।